हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के विषय में और इसके भीतर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब। आखिर एक हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, आखिर हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और उसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि आखिर किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन कौन सा मेन वर्ब्स लगता है। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, आखिर एक हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। अ वर्ब which tells us the time of an action, event or possession is called a helping verb। एक ऐसा वर्ब जो हमें यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, कोई घटना कब हुई, या किसी व्यक्ति के पास यदि किसी चीज के ऊपर अधिकार है तो उसका समय क्या था। तो हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो हमें किसी एक्शन, किसी घटना या पोजीशन के टाइम को बताता है। अब चलिए इसे हम लोग एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। वह एक धोखेबाज था, ही वॉज ए चीट। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस के अंत में था लगा हुआ है, यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी वॉज हेल्पिंग वर्ब जो है यह हमें पास्ट टाइम को बता रहा है। अब चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। अजय इंजीनियर है, अजय इज एन इंजीनियर। तो हम लोग देख सकते हैं सेंटेंस के अंत में है और है जो है प्रेजेंट टेंस का एंडिंग होता है, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। अब चलिए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। वह यह लिख देगी, शी विल राइट इट। और सेंटेंस के अंत में गी है तो इसलिए यह फ्यूचर टेंस में है और यह फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज, इज और विल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को बताता है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आखिर हेल्पिंग वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। पहला होता है ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द टेंसेस past, present and future and their subdivisions are called ordinary helping verbs। ordinary helping verbs वह helping verbs होते हैं जिसके सहायता से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और साथ साथ उनके सब डिविजन्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इन्हें एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। वह एक शिक्षक थे, she was a teacher। लड़की ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, the girl has not completed the work yet। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वह कल आएगा, he will come tomorrow। अब इन तीनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस में he was a teacher, was यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और was पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बता रहा है कि किस आदमी का पोस्ट या कंडीशन क्या था, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। और थर्ड सेंटेंस में देखिए विल है और यहाँ पे विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट को बता रहा है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं जो ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब्स होता है वह सेंटेंस में उस सेंटेंस के टेंसेस और टेंसेस के सब डिविजन्स को बताता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। आखिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होता क्या है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स which are used to express the complicated shades of meanings other than tenses such as permission, advice, request, possibility, probability and capability। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होता है जिसमें हम लोग टेंसेस और उनके सब डिविजन्स के विषय में बात न कर हम लोग कुछ अलग मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं जिन मीनिंग को टेंसेस में नहीं एक्सप्रेस की जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। अब चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राज गाना गा सकता है, इस सेंटेंस को ही देखकर लगता है कि इस सेंटेंस से हम लोग राज के गाना गाने की एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं और इसका ट्रांसलेशन होगा राज कैन सिंग अ सॉन्ग और यहाँ पे यह कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। वह आज आ सकती है और इसका ट्रांसलेशन होगा शी मे कम टुडे और आ सकती है से पता चलता है कि हम लोग इस सेंटेंस में उसके आने की पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। आपको अपना घर साफ रखना चाहिए और इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड कीप योर हाउस क्लीन
और इस सेंटेंस को स्टडी करके ही पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे डे टू डे ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वह हेल्पिंग वर्ब्स होता है जिसमें हम टेंसेस और उसके सब डिविजन्स को एक्सप्रेस ना करके हम कुछ अलग मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे परमिशन, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में मेजर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और हम इन्हें अब देखेंगे टेंस वाइज और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वाइज। नंबर 1, टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब्स। पहला है नंबर ए में है पास्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, वॉज, वर, हैड बीन। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन कौन से मेन वर्ब्स आते हैं उन्हें भी बताया गया है, जैसे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर के साथ आईएनजी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म और हैड बीन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज बीन, हैव बीन। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, इज, आर, एम के साथ आईएनजी का यूज किया गया है और हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी, विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म और विल, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि टेंस वाइज कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब इसके बाद इसके हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए इसमें होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, ऑट टू, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इन सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स का क्या क्या फंक्शन है। अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब in a sentence to form its tense, mood and voice। हेल्पिंग वर्ब का इंग्लिश लैंग्वेज में काम यह होता है कि यह मेन वर्ब की सहायता करता है ताकि हम लोग एक सेंटेंस बना सकें और उस सेंटेंस के टेंस, मूड और वॉइस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकें। तो चलिए अब इसे एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। वह एक किताब लिखेगी, शी विल राइट अ बुक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस सेंटेंस का टेंस फ्यूचर टेंस में है क्योंकि यहाँ पे विल दिया गया है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सी है वह खुद काम कर रही है, इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और यह सेंटेंस इंडिकेटिव मूड में है क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या करेगी। इन दिस सेंटेंस विल इज द हेल्पिंग वर्ब एज इट टेल्स अस दैट। और जिस बात को मैंने कही अब उसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इस सेंटेंस में जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है और यह हमें क्या क्या बताता है। पहला, द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी यह सेंटेंस का जो काम है, एक्शन है, वह फ्यूचर में घटित होगा, यानी यह फ्यूचर टाइम में होने वाले एक्शन को बता रहा है। द सेंटेंस इज इन द इंडिकेटिव मूड एज इट स्टेट एन एक्शन। और जो इस सेंटेंस का मूड है वह इंडिकेटिव मूड है क्योंकि यह किसी काम को इंडिकेट कर रहा है इस सेंटेंस में। और थर्ड है, द सब्जेक्ट शी इज द डूअर ऑफ एक्शन एंड सो इट इज इन द एक्टिव वॉइस। और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सी है वह काम को कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस का जो टेंस है वह एक्टिव वॉइस में है। अब इसके बाद देखिए स्पेशल नोट नंबर 1, अ हेल्पिंग वर्ब में बी सिंपल एंड कंपाउंड। एक हेल्पिंग वर्ब सिंपल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। नंबर 1, सिंपल हेल्पिंग वर्ब, वन वर्ड। जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें केवल एक वर्ड होता है, जैसे कैन, डू, विल, हैव, वॉज। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सिंगल यानी वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। अब इन्हें हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं। दे मे गो टुडे। देखिए इस सेंटेंस में मे एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड ऑलरेडी डन दैट। यहाँ पे देखिए हैड एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब, मोर देन वन वर्ड। जिस हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक वर्ड होता है वह कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसे देखते हैं, इसे बनाते कैसे हैं। बी, बीन, बिंग एंड हैव इन अ कॉम्बिनेशन आर एडेड टू अ सिंपल हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। बी, बीन, बिंग एंड हैव को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है और उन्हें यूज करके हम लोग एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को
बनाते हैं। विल बी, वुड हैव, मस्ट हैव बीन। इन एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो विल है ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ बी को ऐड कर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब विल बी बनाया गया। उसी तरह वुड के साथ हैव को ऐड करके और उसी तरह मस्ट के साथ हैव बीन का ऐड करके हम लोगों ने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाया। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी विल बी स्लीपिंग। नाउ यहाँ पे विल बी एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। यू कुड हैव बीन पनिश्ड और यहाँ पे कुड हैव बीन एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब सिंपल भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं स्पेशल नोट 2। अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब में एक्सप्रेस एनी टाइम। एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम लोग किसी भी टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। वह आपसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। जैसे ही विल मीट यू, तो देखिए विल जो है फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वो अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। यहाँ पे जो था है पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है और इस सेंटेंस में देखिए ही कुड प्ले क्रिकेट वेल, यानी कुड जो है पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। वो आपकी मदद कर सकती है और है यानी प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। शी कैन हेल्प यू, तो इस सेंटेंस में जो कैन है ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की आखिर हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डिनरी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को देखा और उसके बाद हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब्स के लिस्ट को देखी और सबसे लास्ट में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स के विषय में कुछ स्पेशल नोट्स देखे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।